अक्सर ऐसा होता है कि समय के साथ रिश्तों में जो इंटीमेसी होती है वो बदलने लगती है, जिसका असर आपसी जुड़ाव और आत्मविश्वास दोनों पर पड़ता है। तो आज हम इसी बदलाव के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इस रिश्ते की मजबूती को फिर से जगाया जा सकता है। और देखिए, जब ये फिजिकल इंटीमेसी कम होने लगती है तो ये रिश्ते में एक तनाव और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है। अगर आपसी जुड़ाव में वो पहले वाली बात महसूस नहीं हो रही, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं और उन्हें कैसे संभाला जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा में हम सबसे पहले इस आम समस्या को पहचानेंगे, फिर इसके असली बायोलॉजिकल कारणों को समझेंगे और उसके बाद एक बहुत ही असरदार और नेचुरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। कई कपल्स अपनी इंटीमेट लाइफ में बदलाव महसूस करते हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी आम चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। होता यह है कि शारीरिक कसाव और घर्षण में कमी आने लगती है और इसका सीधा असर दोनों पार्टनर्स की संतुष्टि पर पड़ता है। इससे आत्मविश्वास कम होता है और धीरे धीरे एक एहसास होने लगता है कि रिश्ते से कुछ खास बात गायब हो रही है। और देखिए, ये एक साझा अनुभव है जो रिश्ते में दोनों पार्टनर्स को बराबर प्रभावित करता है। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि एक साझा चुनौती है जिसका हल भी साथ मिलकर ही निकाला जा सकता है। इन बदलावों के पीछे का विज्ञान समझना हमें किसी को दोष देने की भावना से बाहर निकालकर असल समाधान खोजने में मदद करता है। तो चलिए, इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। ये सब कुछ जुड़ा है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल से। ये मसल्स का एक ग्रुप होता है जो सेक्सुअल सेंसेशन में एक बहुत ही खास रोल निभाता है। जब ये उम्र, हार्मोनल बदलाव या प्रसव जैसे कारणों से कमजोर हो जाती हैं, तो फिजिकल कसाव में कमी आ सकती है। तो यहाँ बात किसी पर दोष मढ़ने की बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि पार्टनर या रिश्ते में कोई कमी है, जबकि सच ये है कि ये एक नेचुरल फिजिकल बदलाव है जिसे संभाला जा सकता है। ये एक मैनेजेबल कंडीशन है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। तो जब हम कारण समझ गए हैं, तो चलिए अब एक असरदार 3 स्टेप्स वाले नेचुरल सॉल्यूशन को देखते हैं जो स्थायी बदलाव लाने में मदद कर सकता है। पहला स्टेप है एक चिकित्सीय मालिश। तिल और जैतून के तेल को बराबर मात्रा में लेकर उसे हल्का सा गर्म करना है। फिर इससे धीरे धीरे पेल्विक एरिया की मसाज करनी है। ये उस एरिया में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाकर नेचुरल कसाव को बढ़ावा दे सकता है। अगला है कीगल एक्सरसाइज। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स पेल्विक फ्लोर की मसल्स को मजबूत करने के लिए इस सिंपल एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। इसे करना भी बहुत आसान है और इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ 15 से 20 दिन अगर इसे लगातार किया जाए तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स महसूस किए जा सकते हैं। ये बात इन एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करने के लिए एक मजबूत मोटिवेशन देती है। और इन फिजिकल एक्सरसाइज को और भी असरदार बनाने के लिए खजूर, अखरोट और शहद जैसे फूड्स जरूरी पोषक तत्व दे सकते हैं जो शरीर की ओवरऑल स्ट्रेंथ और शक्ति को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, स्थायी समाधानों पर काम करने के साथ साथ कुछ टेम्पररी उपाय और कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियां भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, फिटकरी के पानी जैसे टेम्पररी उपाय तुरंत असर तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो समस्या की जड़ को ठीक नहीं करते। जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो हमेशा मसल्स को मजबूत करने से ही आता है। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हाइजीन, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया है, इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके। और इसी से जुड़ी बात यह है कि हमेशा ऑथेंटिक और अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स फायदे की जगह नुकसान कर सकते हैं, तो उनसे बचना ही बेहतर है। इन सभी तकनीकों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ फिजिकल नहीं है। इसका असली मकसद है आपसी संतुष्टि और एक गहरे इमोशनल जुड़ाव को फिर से मजबूत करना। ये जो पूरा अप्रोच है, ये न सिर्फ शरीर को मजबूत करता है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाकर, इमोशनल कनेक्शन को गहरा करके और आपसी आनंद को बढ़ाकर रिश्ते को भी एक नई एनर्जी देता है। ये बात कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि कैसे एक संतोषजनक इंटीमेट लाइफ एक खुशहाल रिश्ते और परिवार की नींव को मजबूत करने में मदद कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गहरी इंटीमेसी की चाबी किसी क्विक फिक्स तकनीक में नहीं, बल्कि कोलैबोरेटिव हेल्थ में है? शायद सेक्सुअल वेलनेस को सिर्फ एक व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के तौर पर नहीं, बल्कि हेल्थ और आपसी सहयोग के एक साझा सफर के रूप में देखने की जरूरत है।